हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। कल मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट फर्स्ट डाला था, आज ये सेकंड पार्ट है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे सर 3 वर्ष का बताइए, हमें 3 वर्ष का बारे में बताइए, अंतर कैसे निकाले, दर कैसे निकाले। सर दर में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है और इम्पोर्टेंट है। दर का वास्तव में दिक्कत आती है, ऐसे कुछ नहीं है, दिक्कत नहीं आएगी। आज के बाद मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की। ठीक है, देखिए आप देखो, पहला क्वेश्चन है, किसी मूलधन पर 10% की दर पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो कल मैंने देखो, एक तो मैंने बताया था आपको रेशो मेथड देख लो, एक तो मैंने आपको बताया रेशो मेथड, वो मैंने बता दिया। दूसरा मैं आपको पेस्ट मेथड नहीं बता रहा, आपको मैं सेकंड मेथड आपको मैं बता रहा हूं। कौन सा? आपको रेशो मेथड तो मैंने बता दिया। अब इसमें मैं आपको सेकंड मेथड सक्सेसिव मेथड बता देता हूँ, फिर इसके बाद एक और मेथड आपको मैं बताऊंगा जो आपको आना चाहिए। ठीक है, कल एक मैं सिखा चुका, पर आपको सक्सेसिव मेथड क्या बताया था। जब भी दर आपके पास 10% है और 3 वर्ष का आ जाए, चाहे 4 वर्ष का आ जाए, 3.5 वर्ष का आ जाए, 3.25 वर्ष का आ जाए, तो उसका मैंने बताया था आपको सक्सेसिव कैसे निकालते हैं। तो 10% हमने लिखा, 10%, 10% और 10%। आप सर ऐसे क्यों लिखा आपने? क्योंकि सर 3 वर्ष का समय है। इसको और फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, इस चीज को सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। देखो पहला टाइप, आप तो ये ऑल इज वेल है, इसके आप किसी भी चीज को निकाल लो इससे। आप चाहे देखो इनको निकालेंगे तो मैंने कहा था इनका सक्सेसिव जोड़ दो। 10 और 10 कितने होंगे बताओ? 20। 10 और 10 कितने होंगे? 20 होंगे। और फिर मैंने क्या बताया, दोनों को गुणा करके 100 का भाग देंगे। तो 10 गुणा 10 करेंगे तो 100 आएगा, और 100 में 100 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 1। तो बोलो यहाँ पे कितना? 21%। तो मुझे पिछली वीडियो देखी होगी, जिसको ज़्यादा समझ आएगा, गारंटी चीज़ क्यों। मैंने कहा पहले इन दोनों को जोड़ दो। 10 और 10 कितना आया? 20। फिर मैंने कहा दोनों को गुणा करके 100 का भाग दो। 10 गुणा 10 करेंगे 100, 100 में 100 का भाग देंगे 1। तो 20 प्लस 1 कितना आएगा? 21% आएगा। तो इन दोनों का सक्सेसिव 21% आया। अब इन दोनों का सक्सेसिव निकालेंगे तो आप उसे बिल्कुल वही ट्रिक से दोनों को जोड़ दो। 21 में 10 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 31। और दोनों को गुणा करेंगे, 21 गुणा 10 करेंगे 210 आएगा। और 210 में जब आप किसका भाग दोगे? 100 का, तो आपको पता है 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पे आएगा 2.1। तो इन 2.1 और जुड़ जाएगा, तो इसका मतलब 33.1। तो ये कुछ होती है सक्सेस, इनको याद ही कर लो। 5% की हुई, जैसे 10% की हुई, 20% की, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम आती है, तो आप इनको याद भी कर सकते हो। और भूल जाओ तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो मुझे बता, इसका मुझे पता 10% का 2-3 वर्ष का सक्सेसिव कितना आएगा? 33.1%। और मैंने आपको समझाया था 10, 10, 10, 30, इनको तीनों को जोड़ दें तो ये आएगा 30%। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये होता है सिंपल इंटरेस्ट और ये होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है आपको? तो आपसे अगर आपसे कोई कहे भाई 10% की रेट है और 3 वर्ष की है, तो बोलो ऐसा ही निकालो, तो 30% निकाल दो। और आपसे क्या CI निकालो, तो 33.1% निकाल दो। और आपसे क्या भाई डिफरेंस निकालो, तो 30 और 33.1 में डिफरेंस कितने का है भाई? तो डिफरेंस जो है हमारे पास 3.1% का है। 30% और 33.1 में डिफरेंस कितने का? 3.1% का। और 3.1% की वैल्यू हमको दे रखी है 620। कितनी रखी है? 620 दे रखी है। और हमसे पूछिए 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू हमसे पूछिए, तो देखो इसका पॉइंट हटा दिया और यहाँ पे 0 आ गया। इसका 31 से जब इसको काटेंगे, 31 दूनी 62, यानी कि ये जो है कितना गुणा है? 200 गुणा है। तो ये जब 200 गुणा है तो ये भी 200 गुणा होगा, और 200 गुणा इसको करेंगे तो ये 20,000 इसका आंसर आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बोलो क्या आएगा? 20,000। कौन सा ऑप्शन आएगा? C। तो आपने देखा जाए 4 वर्ष का आ जाए, 5 वर्ष का आ जाए, तो इस तरह से अपन निकाल सकते हैं। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब ये मैं आपको कल बता चुका, एक और मैं दूसरा मेथड और बता देता हूँ आपको। तीसरा मेथड, थर्ड मेथड तो मैंने आपको बता दिए, ऐसे कल से सक्सेसिव तो करा दिया, लेकिन एक तीसरा मेथड और बता देता हूँ आपको। कभी भी चाहे 3 वर्ष का है, 4 वर्ष का है, 4 वर्ष और 5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर पूछे, डिफरेंस पूछे, कुछ भी पूछे, इससे निकाल सकते हैं। कितनी भी उटपटांग फ्रैक्शन आ जाए उसको निकाल सकते हैं इससे। जैसे 1 वर्ष 73 दिन, तो उसमें काम आता है ये। अब करना क्या है, जैसे मान लो 10% है, 10% की फ्रैक्शन हमें पता है, 10% की फ्रैक्शन हमें पता है 1/10 होता है। फॉर्मूला भी होता है इसका, फॉर्मूले से करके बताऊंगा, टेंशन ना लीजिए। लेकिन तीसरा मेथड आपको मैं बता रहा हूं, मेथड थर्ड। 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है, तो कितना वर्ष है? 3 वर्ष। तो 3 बार इसको लिख लो, 1/10, 1/10 लिख लिया। हाँ सर बिल्कुल। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई उससे करना है जो आपको सुविधा लगे। किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 100 से भी कर सकते हो, 50 से भी कर सकते हो, 70 से भी कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो। लेकिन उससे मल्टीप्लाई करो जो काट दे। 10 गुणा 10 गुणा 10 यानी 1000 से मल्टीप्लाई कर लो। अब सर 1000 से क्यों किया? कि भाई 10 गुणा 10 गुणा 10 है, तो यानी 1000 से गुणा कर दो। यहाँ 5 गुणा 5 गुणा 5 होता, तो 5 गुणा 5 25, 125 से गुणा कर देता मैं। तो ये क्यों किया आपको पता लग जाएगा क्यों। इसलिए क्योंकि इससे जैसे काटेंगे तो कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, यहाँ 100 आ जाएगा। और फिर इस 100 को इसके नीचे रखेंगे तो यह कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और 10 को फिर इसके नीचे रखेंगे, कितना आ जाएगा? 1। समझने का प्रयास करना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट मेथड है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।
क्या किया मैंने आपको, सबसे पहले आपको क्या करना है, 10% है सर, 10% की फ्रैक्शन बोलो क्या होती है, 1/10। समय 3 वर्ष है तो इसको 3 बार लिखो आप, समय 3 वर्ष है 3 वर्ष लिखो, नीचे की संख्या गुणा कर लो, 10 गुणा 10 100, 100 गुणा 10 करेंगे तो 1000, तो इसका मतलब इसको 1000 से गुणा करो। जब हमने 0 से 0 काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 100। अब इस 100 को यहाँ रख दो, अब ये 100 0 से 0 काटेंगे तो यहाँ आएगा 10, और 10 को यहाँ रख दो, 0 से 0 काटेंगे बोलो क्या आएगा 1। बहुत ही शानदार मेथड है, ध्यान रखना, इससे आप कुछ भी निकाल सकते हो, ध्यान रखना, वेरी मोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो आप नॉर्मल से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जब 3 वर्ष का कभी भी एग्जाम में आ जाए तो 3 वर्ष का रेशियो होता है 3 3 1। अब आपको सर ये क्या चीज़ है, ये मैं अभी आपको सिखा दूंगा कैसे निकालते हैं इस चीज़ को, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। 5 वर्ष का जाए, 4 वर्ष का जाए, 3 वर्ष का जाए, गारंटी इस चीज़ को मैं सिखा दूंगा आपको। तो मुझे यहाँ 3 वर्ष के लिए होता है अनुपात 3:3:1 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 300, और यहाँ पे लिखेंगे 30, और यहाँ पे लिखेंगे 1। अब ध्यान रखना, अगर आपसे CI पूछा है, बोलो क्या पूछा है, CI, तो इनको जोड़ दो, 330 और ये 1, 331 आ जाएगा, अगर CI पूछा है तो। क्लियर है? और अगर आपसे पूछा CI और SI का डिफरेंस, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप CI और SI का डिफरेंस इस पहले वाले को छोड़ देते हैं, और ये 30 और 1 कितना आएगा, 31। अब आपको सर ऐसा पहले वाले को क्यों छोड़ दिया, पहले वाले को इसलिए छोड़ देते हैं कि पहले वर्ष का CI और पहले वर्ष का SI दोनों बराबर होता है, और जब चीज बराबर है तो उसका मान 0 होता है, इसलिए पहले को छोड़ देते हैं। अगर आपसे CI पूछे तो पूरे को काउंट कर दो, और CI और SI का अंतर पूछे तो पहले वाले को छोड़ दो, बाकी को काउंट कर दो। तो मुझे बताओ अंतर का वैल्यू कितने दे रखा है, 620, तो यहाँ आ जाएगा 620 आ जाएगा। हमसे किसका वैल्यू पूछेगा, आप सोचो, हमसे वैल्यू पूछेगा इसका 1000, क्योंकि हमने 1000 लिया यहाँ पे, तो 1000 का वैल्यू हमसे पूछा है। तो मुझे तो ये 31 से काटेंगे तो ये 20 गुणा आएगा, और यहाँ गुणा 20 से करेंगे तो ये 20,000 आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन C आ जाएगा। अब आप कहोगे सर ये 3:3:1 क्या चीज है, देखो अब मैं आपको ये भी समझा दूंगा कि ये क्या चीज है, समझो, फिर मैं इसका फॉर्मूला भी बताऊंगा, फॉर्मूले से कैसे करते हैं, लेकिन नहीं, आपको करना किस मेथड से वो मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर में। तो आपको देखो यहाँ पे, अगर मान लीजिए 2 वर्ष आपके पास आ जाए 2 इयर्स, अगर आपके पास 3 इयर्स आ जाए, या 4 इयर्स आ जाए, या 5 इयर्स आ जाए, या 6 इयर्स आ जाए, तो कई बच्चे क्या होते हैं यार, रटते हैं इन चीज़ों को। रटना नहीं है भाई, 2 वर्ष का है तो सबसे पहले 2 ही आएगा, 3 वर्ष का आएगा तो सबसे पहले 3 ही आएगा, 4 वर्ष का है तो सबसे पहले 4 ही आएगा। तो अब कैसे निकालते हैं रेशो, तो सबसे पहले 2 बस, और लास्ट में 1, 2 बार लिखेंगे कि 2 वर्ष है, 3 वर्ष होगा तो 3 अनुपात आएगा, 4 वर्ष है तो 4 संख्या आएगी, 5 वर्ष है तो 5 आएगी। 2 से स्टार्ट किया, 2 लास्ट में, देखो शुरू में तो वो आएगा जो 2 है तो 3 है तो 3 आएगा, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6। लेकिन ये जो है हमारा लास्ट में हमेशा 1 आएगा। अब यहाँ पे 3 है तो ये 3 लिखिए। अब कुछ नहीं, इनको जोड़ो, 2 में तो 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3, और लास्ट में क्या आ जाएगा 1। अब सर हमें समझ नहीं आया, अब समझ आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ कितना है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 लिख लिया। अब इनको जोड़ो, 3 और 3 कितना हुआ 6, और 3 और 1 कितना हुआ 4, और लास्ट में कितना आएगा 1। ये 4 वर्ष का हो गया। सर 5 वर्ष का बनाओ, तो सबसे पहले बोलो क्या आएगा 5। अब इनको जोड़ चलो, 4 और 6 10, 6 और 4 10, 4 और 1 5, और लास्ट में क्या आएगा 1। अब मैं 6 वर्ष का पूछूं आपसे, तो बताओ सबसे पहले बोलो क्या आएगा 6। अब आप कहो 6 और 5 और 6 कितने, 10 और कितने होते 15, 10 और 10 कितने होंगे 20, 10 और 15 5 15, 15 5 और 1 कितना होगा 6, और लास्ट में क्या आएगा 1। क्लियर है आपको? अगर ये चीज़ समझ आई तो आप 7 इयर्स का, 8 इयर्स का और 9 इयर्स का आप मुझे कमेंट्स में बताना इसको कैसे निकालते हैं। आज तक ये रटते हैं, रटने नहीं है, लेकिन ये कैसा है ये चीज़ भी आपको सीखनी है, तो आप वेट कीजिए, ये चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा। ये कैसे बनते हैं ये समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। अब कई स्टूडेंट क्या होता है यहाँ पे, चलो यहाँ पे आपने पहला तो रेशो मेथड भी काम ले सकते हो, दूसरा आप इसमें मैंने आपको बताया कौन सा मेथड, आपको सक्सेसिव मेथड बताया, तीसरा मैंने आपको बताया ये अनुपात वाला मेथड जो है हालांकि तीसरा, चौथा मेथड आप 3 वर्ष के लिए फॉर्मूला भी यूज ले सकते हो, 3 वर्ष का अंतर, 3 वर्ष का कभी भी आपसे डिफरेंस पूछे तो इसका जो भी हमेशा ध्यान रखना, डिफरेंस अभी से पूछे तो प्रिंसिपल बटा रेट बटा 100 का होल स्क्वायर, और यह 300 प्लस में दर बटा 100। लेकिन ध्यान रखो दोस्तों, मुझे इन फॉर्मूलों से नफरत है, ध्यान रखना, मैं इन फॉर्मूलों विश्वास नहीं रखता, लेकिन फिर भी आप रखना चाहो तो रख सकते हो, काम की चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। अंतर बताओ कितने का है, 155 का है।
प्रिंसिपल हमसे पूछा है, पी रहने दिया, दर हमारे पास 10 है, बटा में क्या आएगा 100, और पावर कितनी आएगी 2, और यहाँ पे दर 10 है तो 310 आ जाएगा, और बटा में क्या आएगा 100। क्लियर है आपको? हाँ सर बिल्कुल। लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, जब इसको सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ तो 155 आएगा, या प्रिंसिपल आएगा, और यहाँ इसका वर्क करेंगे तो 10, ऊपर 10 का वर्क 100 हो जाएगा, और नीचे 10,000 आ जाएगा, और गुणा यहाँ 310 बटा में 100 आ जाएगा। काटिए, 100 से ये 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और 31 से ये संख्या 5 पर कट जाएगी, और 5 गुणा ये करेंगे 1000 तो 5000 आ जाएगा प्रिंसिपल। क्लियर है आपको? लेकिन अब आप कई स्टूडेंट ये सोचेंगे, क्या सोचेंगे, हाँ सर बिल्कुल बढ़िया है, ये अच्छा मेथड है फॉर्मूले वाला, ठीक है, मानता हूँ अच्छा मेथड है। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, अब कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसको कहेंगे बहुत ही अच्छा मेथड है। मैं आपसे पूछना चाहूँ, अगर मान लीजिए सपोज दैट दर आपके पास 10% नहीं होती सवाल में, और ये आ जाती है 28 से 4/7%, तो अब इसको 300 में 28 से 4/7% को जोड़ो और आराम से सोल्व करो। फिर चलो मैं आपसे पूछता हूँ, पहली कंडीशन, अगर दर ऐसी नहीं और ऐसी आ जाती, जब क्या करते आप? क्लियर है? दूसरी कंडीशन में आपसे ये भी पूछ सकता हूं, चलो मान लो ये तो समय 3 वर्ष और मैंने आपको 4 वर्ष दे दिया, 4 वर्ष दे दिया, 5 वर्ष दे दिया, तो अब बताओ उसका फॉर्मूला क्या होगा भाई? बताइए आप समझ आई बात? यहाँ तो आपको देखो ये नहीं पढ़ना कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपको ये पढ़ना है कि एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे और कैसे पॉसिबिलिटी बनेगी। हाँ 3 वर्ष का आ जाए तो आप कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको 4 मेथड बताए, चारों में से जो अच्छा लगे वो बढ़िया है, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा इसके अंदर आपको जो यूज़ लेना चाहिए। आपने कहा था कि सर CI हमें बहुत ही खतरनाक लगती है, इसलिए मैं इसके इतने मेथड बता रहा हूँ। आप चाहे तो और मेथड इसके मैं बता सकता हूँ, काफ़ी सारे मेथड होते हैं इसके, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो मेथड अच्छा लगेगा मैं उससे आपको पढ़ा दूंगा। तो मेरे हिसाब से तो आपको सक्सेसिव लगाना चाहिए। यहाँ पे क्यों लगाना चाहिए सक्सेसिव? क्योंकि आपको पता है जब आप पढ़ते हो तो आपको याद हो जाएगा, सर 10% का सक्सेसिव लगाते हैं हम, 10% का सक्सेसिव तो 2 वर्ष के लिए तो 21% आता है। 10 और 10 20 हुआ, 10 गुना 10 करें 100 बटा 2, 100 का भाग दें 1, तो 20 और 1 21% आया। 21% में 10% और जोड़ देंगे 31 आया, 21 गुना, तो ये दिमाग में कैलकुलेशन हो जाएगी, हमें पता लग जाएगा सर 10% का जो सक्सेस होता है ना 3 वर्ष का, वो 33.1 होता है। तो 30 10 10 10 30 तो बन गया अपना SI, और 33.1 बन गया CI, और उनका डिफरेंस 3.1 है, और डिफरेंस दे रखा है 620, और 620 में हम 3.1 का भाग देंगे भाई, और गुणा किससे करेंगे 100 से। यहाँ पॉइंट हटाएंगे भाई 0 आएगी, और 31 से काटेंगे यहाँ पे 20 पर कट जाएगा, तो आंसर आ गया 20,000। समझ आ गया आपको? सक्सेसिव फायदा यहाँ पे ध्यान रखना, सक्सेसिव अगर सिंपल फ्रैक्शन है तो। अब मैं आपसे पूछना चाहूँ, चलो इस क्वेश्चन को, यही क्वेश्चन आपका रेलवे में है और ये SSC में है, अब फिर दोबारा 10% दे रखा है। अब देखो 10% दे रखा है, ये लो CHSL में आया हुआ है, तो ब्याज साधारण चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 155 का है। तो हमें पता है सर 155 में जो सक्सेसिव होता है, हमें पता है 10% का याद होना चाहिए। बोलो CI कितना होता है? आपको CI होता है 33.1%। निकाला कैसे वो आपको पता है। SI कितना होता है? आपको 30%। सर डिफरेंस कितने का होता है? ये होता है आपके पास 3.1%। ये याद हो जाएगा ऑटोमेटिक जब आप पढ़ोगे। तो यहाँ पे 3 हमें अंतर दे रहा है, ये अंतर है तो अंतर भाग दो, 3.1 का भाग दिया, गुणा हमने 100 से कर दिया, पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगी, 31 से काटेंगे 5 बार, 5000 आंसर आ जाएगा। क्लियर है आपको? कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? डी ऑप्शन। तो कितना सिंपल है। अब आपको दे दिया, मान लीजिए किसी उधार दी गई राशि पर 20% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 432, मूल राशि बताओ। अब आप मुझे बताओ 20% वार्षिक दर से 6 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर इतना है, मूल राशि हमसे पूछी है। अब आप मुझे बताओ, कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो 20%, यहाँ पे वार्षिक है ना, हाँ, तो 20% और 20%। अब मैं आपसे पूछूं इसका SI कितना होगा? तो SI तो आप साथ जोड़ दो, 60% आएगा। 20 20 20 SI जो होता है समान होता है प्रत्येक वर्ष में। अब इनका आप निकाल सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 40, और दोनों को गुणा करेंगे 400, और 400 में 400 का भाग देंगे तो 4 3 44 आएगा। सर इनका सक्सेसिव बनेगा 44%। अब मुझे बताओ इन दोनों का सक्सेसिव निकाल सकते हो क्या? हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्या दिक्कत है। 44 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई? 64 आएगा,
और दोनों को गुणा करेंगे, 44 दूनी 88 यानी 880, और इसमें किसका भाग देंगे भाई 100 का, तो 0 0 को 8.8 आ जाएगा। और ये जोड़ेंगे 64 में जब 8 जोड़ेंगे भाई तो 72.8 आ जाएगा। बोलो कितना आ जाएगा 72.8, यानी CI जो आएगा वो 72.8 आएगा। बोलो हाँ यहाँ 72.8%। तो मैं पूछूं डिफरेंस कितने का आया, तो डिफरेंस आएगा 12.8% का। बोलो आएगा नहीं आएगा, सक्सेसिव निकालना आसान है, सेकंडों में निकल जाता है। 12.8% का आया, तो मुझे था 432 में आप किसका भाग दोगे बताओ 12.8%, और गुणा किससे कर देंगे 100 से, पॉइंट हटाएंगे 0 आएगी, और इसको काट लीजिए, कितने बार कट जाएगा भाई ये 4 बार कट जाएगा, 4 8 32 हुआ, 4 दूनी 8, कितने बार कटेगा, चलो काट लीजिए, 4 से 4 3 12, 4 दूनी 8 होगा, 4 एकम 4, 4 8 32 हो गया, और 32 का फिर काट लीजिए 4 से, 8 से काट जाएगा, 4 से का 4 8 32 हुआ, और 4 दूनी 8, 4 7 28 हुआ, और 8 से यहाँ काट लीजिए भाई, ये नहीं कटेगा तो ये कटेगा, कितना आएगा, यानी 27,000 में आप डायरेक्ट दे लो, 1000 गुणा ये करेंगे 27,000, और 27,000 में 8 का भाग दे लो, 8 3 24 हो जाएगा, बच गया कितना भाई 3, और फिर दोबारा 8 3 24 हो जाएगा, बच गया 6, 8 7 56 हो जाएगा, बच गया 4, 8 5 40, तो ये आंसर आएगा 3375। देख लो कौन सा ऑप्शन होएगा, वही ऑप्शन आएगा, आप काट सकते हो आराम से। तो मुझे बताओ सक्सेसिव बेस्ट है कि नहीं, बताइए। अगर मान लीजिए फ्रैक्शन ऐसे नहीं आती तो उठ पटाएंगे, तो रेशो मेथड काम में ले लो, या तीसरा मेथड काम में ले लो, या फॉर्मूला काम में ले लो, फिर आप समझ गए बात। लेकिन मेरे हिसाब से अगर फ्रैक्शन सही है, आपके पास परसेंटेज सही है, तो आप इसमें सक्सेसिव लगाओ। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। चलो ठीक है, आपने बताया 2 वर्ष का, तो आप मुझे ये होमवर्क में करोगे, ये आपसे मैंने लिख दिया, ये SSGD टीयर 2024 में आया, तो आप मुझे बताओगे इसका आंसर क्या आएगा। आप बता सकते हो 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर इतने का, तो प्रतिवर्ष दर क्या होगी, सॉरी दर पूछिए, नहीं दर पूछिए, तो ये मैं आपको बताऊंगा दर। अब आपको देखो 2 वर्ष की दर आपको कभी भी निकालनी हो तो ध्यान रखना कैसे निकालते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या होता है, आप इसमें डायरेक्ट भाग दो और इसको करो ना, कैसे हो जाता है। तो ध्यान रखना 2 वर्ष का कभी भी आ जाए तो 2 वर्ष का एक फॉर्मूला होता है भाई, 2 वर्ष का डिफरेंस, या फिर आप ऑप्शन से चेक करके भी देख सकते हो आराम से, ऑप्शन से आराम चेक कर सकते हो। क्यों 288 में जब 80,000 का भाग दोगे तो एक फ्रैक्शन आएगी वैल्यू परसेंटेज में, फिर ऑप्शन चेक कर सकते हो, लेकिन ऐसे मत करना, मैं आपको बता रहा हूँ, रुको वेट करो बस। 2 वर्ष का अंतर आपसे पूछा है, 2 वर्ष का अंतर कभी पूछे तो वही है प्रिंसिपल, और यहाँ लिखेंगे दर बटा 100 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब मैं थोड़ा इसका मॉडिफाई कर देता हूँ, इसमें क्या ना क्या है, यहाँ ऊपर डिफरेंस में आप इसका भाग दोगे तो हमेशा ध्यान रखना ऊपर तो डिफरेंस आएगा और नीचे हमेशा प्रिंसिपल आएगा, और स्क्वायर इधर आ जाएगा तो ये रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। बात समझ आ गई, हाँ सर। और यहाँ पे आपको पता है ये जो मान है ना, ये वाला जो यहाँ पे देखो, दोबारा समझ लीजिए कैसे मॉडिफाई किया मैंने आपको ये याद नहीं रखना, क्या याद रखना है, देखो ऊपर तो आएगा डिफरेंस, नीचे आएगा प्रिंसिपल, ये जो वैल्यू है वो r बटा 100 के होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो ये रूट हो जाएगा, हाँ सर ये रूट हो जाएगा, और ये स्क्वायर खत्म। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे ये जो गुणा, ये 100 है, इधर गुणा हो जाएगा, हाँ सर बिल्कुल गुणा हो जाएगा। तो आज के बाद क्या याद रखना है आपको, कभी भी 2 वर्ष के लिए बता रहा हूँ आपको, रेट आपको निकालनी है, 2 वर्ष के लिए कभी भी रेट आपको निकालनी है, तो आप क्या करोगे, ऊपर लिखोगे डिफरेंस, और आपसे डिफरेंस हो गया, और नीचे आपसे लिखोगे बताओ प्रिंसिपल, और इसका लोगे रूट और गुणा कर दोगे 100 से। तो ये ट्रिक्स आप ध्यान रखोगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई ट्रिक्स मैं बताता हूँ बस, और वैसे भी आप निकाल सकते हो ऑप्शन से, लेकिन उससे टाइम लगेगा, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट है, ध्यान रखना। अब कई स्टूडेंट तो सोचेंगे सर 3 वर्ष का फॉर्मूला लगा, बहुत बड़ा पड़ जाएगा, लेकिन उसकी भी एक शानदार ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, टेंशन ना लीजिए, बहुत ही फास्ट विधि बताऊंगा। तो कभी भी आपको करना क्या है, डिफरेंस बताओ कितने का है, 288 का, और प्रिंसिपल कितना 80,000, तो यहाँ लिख लो सर 288, और प्रिंसिपल हमारे पास 80,000, तो ये संख्या रूट में है भाई, इसको काटिए आराम से, 4 से काट देंगे, 4 से 8 से कट जाएगा, 8 3 24 होता है, बच गया कितना भाई 4 8 6 48, और 8 से काटेंगे 10,000 बार कट जाएगा, और गुणा 100। आपको पता है ना भाई 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, और 10,000 का वर्गमूल कितना होता है 100, और गुणा में क्या आएगा 100, और 100 से 100 कट गया भाई, आंसर आ गया 6%। तो जो दर है वो कितना परसेंट आएगी, 6%। क्लियर है आपको। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, फिर आपसे मैं पूछूंगा ये सवाल।
देखो यहाँ पे 3 वर्ष का दिया, 3 वर्ष का तो आप कर सकते हो सर, हाँ बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे क्या पूछिए, रेट पूछिए 3 वर्ष की, तो 3 वर्ष का दर कैसे निकालते हैं ये अभी बताता हूँ मैं आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वेरमोस्ट से पहले मैं आपसे सवाल 2 वर्ष के ले लेता हूँ। अभी 2 वर्ष के लिए बात करेंगे, 2 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के हैं तो फिर 3 वर्ष के समझाएंगे, लेकिन 2 वर्ष देखो एक और है 15,000 का, ये तो थोड़ी समझा अपन 15,000। हाँ ये लो सर, एक और आ गया 2 वर्ष का, मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये रहा, ठीक है। फिर 3 वर्ष पे चलेंगे, एक और ले लेते हैं अपन ने। अब फिर एक और लिया, हमें पता है सर 2 वर्ष के लिए जब भी रेट आपको निकालनी है तो कैसे निकालोगे, अंतर कितने का है, 96 का, और आप बताओ प्रिंसिपल कितना है आपका सर, कितना है 15,000। इसका रूट लेंगे सर और गुणा किससे कर देंगे, 100 से। काटो भाई, किससे कट जाएगा, 8 से कट जाना चाहिए। देखो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 हो गया, 8 से काटेंगे, 8 एकम 8 बच गया कितना भाई, 7, 70 हो गया, 8 8 64 हो गया, बच गया 6, 6 60 हो गया, 8 7 56 हो गया, और 8 5 40 हो गया। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 छक 18, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब इनका वर्गमूल होता है, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, और 625 का कितना होता है 25, और गुणा कितना करना है 100, तो 25 चौका 100, कितना परसेंट आएगा 8%। तो आप कर सकते हो, इसमें ऑप्शन नहीं लिख रखा है मैंने, प्रैक्टिस के लिए आयो क्वेश्चन, ये भी ध्यान रखना। तो ये कितना आंसर आएगा इसका, 8% आएगा, आप कर सकते हो आराम से। और क्वेश्चन हो तो 2 वर्ष का मैं आपको SW दे देता हूँ। देखो ये रहा, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे बताओगे, ये आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क है आपके लिए, आप इसका और क्वेश्चन कर सकते हो, नहीं कर सकते, ध्यान रखना। तो मैंने 2 होमवर्क आपको दिया, आपको याद रखना, एक तो 2 वर्ष का, एक तो मैंने रेशो बढ़ाने के दिया है 8 वर्ष का, 7 वर्ष का, 8 वर्ष का, 9 वर्ष का रेशो कैसे निकलता है। दूसरा मैंने दिया होमवर्क आपको, ये होमवर्क आप मुझे बताना, इसमें कमेंट्स में पढ़ता हूँ, आप कैसे, टेंशन ना लीजिए। लेकिन अगर आपके पास मान लो 3 वर्ष का आ जाए, कितने वर्ष का आ जाए, 3 वर्ष का आ जाए, जैसे मान लो ये आ गया, आप सुनो ध्यान से मेरी बात को, 3 वर्ष के आपके पास कभी भी रेट पूछे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, 3 वर्ष का रेट ध्यान रखना, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, ध्यान रखना। जबकि आज के बाद आपको दिक्कत नहीं आई, कैसे करना है आप देखो, इसको निकालने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो आप कहो सर 3 वर्ष का हमें फॉर्मूला आपने बताया, हाँ सर बिल्कुल बताया, 3 वर्ष का अंतर, तो लगा के देखते हैं क्या दिक्कत अपना। 3 वर्ष का अंतर बराबर होता है हमें सब प्रिंसिपल रेट बटा 100, और इसकी पावर है 2, और यहाँ लिखेंगे सर 300 प्लस दर, और बटा में क्या आएगा 100। अब आप देखो है ना फॉर्मूला का जुगाड़ क्या होता है, पहले मैं समझ देता हूँ ना, ऐसे मैं कराऊंगा नहीं, ध्यान रखना, ऐसे मैं कराऊंगा नहीं, वीडियो को देखना आराम से, मैं ऐसे नहीं कराऊंगा, मैं तो आपको बता रहा हूँ फॉर्मूले कितने बकवास होते हैं। तो यहाँ 3 वर्ष का अंतर आपने निकाला, तो सर 3 वर्ष का अंतर तो दे रखा है 61, या प्रिंसिपल हमको दे रखा है सर 8,000, और यहाँ लिखेंगे दर हमें पता नहीं है बटा 100, और पावर यहाँ तो करेंगे 2, और यहाँ लिखेंगे 300 प्लस दर, और बटा में क्या आएगा 100। अब इसको सोल्व करो, देखो कितना टाइम लगेगा, इसको इधर ले आओ। अब आप सोचो कि करना क्या है इसके अंदर, यही समझ नहीं आ रहा। देखो यहाँ कितना बड़ा सवाल है, 61 बराबर, यहाँ 8,000 को इसके नीचे ला देता हूँ, चलो 8,000। मैं आपको बता रहा हूँ फॉर्मूला कितने बकवास होते हैं। तो यहाँ लिखा हमने R² बटा में, यहाँ पे आएगा आपका कितना 10,000, और यहाँ आएगा 300 प्लस में R, और बटा में कितना आएगा 100। अब इसको काटते हैं, जैसे यहाँ पे काट लीजिए, 3 0 से 3 0 कट जाएगी, लेकिन फिर भी आप सोचो कैसे सोल्व होगा। अब ये कितने प्रॉब्लम आएगी इसके अंदर सोल्व करने में, समझ आया आपको। लेकिन नहीं आएगा, गारंटी देता हूँ, इसको सोल्व करके मुझे बताना क्या आंसर आएगा, आपसे सोल्व हुआ कि नहीं हुआ ये देखना आप। तो फॉर्मूले कितने बकवास होते हैं आप समझ आ गया होगा। लेकिन एक मैं शानदार ट्रिक्स आपको देखता हूँ, बताता हूँ, शायद आपने पहली बार देखी होगी इस चीज़ को, आपने नहीं देखा होगा, लेकिन आपने पहली बार देखोगे इस चीज़ को, और क्या पता देख भी रखा हो तो पता नहीं होगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो आप पहली बार देखोगे। क्या हुआ, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक ट्रिक्स इसकी मैंने बनाई हुई है। 3 वर्ष का कभी भी आपसे पूछे तो आप डायरेक्ट 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर बता सकते हो, डायरेक्ट 2 सेकंड के अंदर। डायरेक्ट 2 सेकंड के अंदर कैसे बताओगे, कभी भी चाहे 3 वर्ष का पूछे, 4 वर्ष का पूछे, 5 वर्ष का, कुछ भी पूछे, आज तक का रिकॉर्ड है 3 वर्ष का पूछा, 4 वर्ष का पूछ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बताऊंगा वो भी कैसे निकालते हैं। देखो करना क्या है, हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आपसे रेट पूछे तो ऊपर हमेशा डिफरेंस आएगा, डी लिख देता हूँ डिफरेंस को, ऊपर डिफरेंस आएगा और नीचे हमेशा प्रिंसिपल आएगा, ये ध्यान रखना बात हमेशा। तो मुझे बताओ डिफरेंस कितने का है, 861 का आएगा, और प्रिंसिपल जो है हमारा 8,000 है।
अब ये जो वैल्यू आएगी ना, बस ये वैल्यू आपको याद रखना। 3 वर्ष के लिए बता रहा हूँ मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स। मैंने कहा ना 2 ट्रिक्स होती है मेरे पास, शॉर्टकट ट्रिक्स होती है एक तो, और एक होती है सुपरसोनिक। तो मैं आज आपको सुपरसोनिक ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ। सुपरसोनिक ट्रिक्स ऐसे निकालते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चों को जो दिक्कत आती है इसमें आती है, वो उसके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत भयंकर आते हैं। मैं आपको दूंगा भी क्वेश्चन, ध्यान रखना एग्जाम के, जो आपको करने के लिए दूंगा, इसलिए मैं ऐसे समझा रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनना। कभी भी आपसे रेट पूछे, बोलो क्या पूछे, रेट। तो रेट के लिए आपको क्या करना, हमेशा ऊपर हमेशा डिफरेंस आएगा और नीचे हमेशा प्रिंसिपल आएगा। बोलो डिफरेंस कितने का है, आपको सर डिफरेंस तो 61 का है, और प्रिंसिपल कितना है भाई 8000। अब ये बात पक्की है, 100% है। अगर यहाँ पे नीचे स्क्वायर, अगर 2 वर्ष है तो स्क्वायर होगा, ध्यान रखना। 2 वर्ष होगा तो स्क्वायर होगा, और 3 वर्ष है तो ध्यान रखना हमेशा और हमेशा घनमूल होगा, और 4 वर्ष है तो चतुर्थमूल होगा। ये निश्चित है, ध्यान रखना। अब आप कैसे, बिल्कुल। तो यहाँ पे जो संख्या है इसका मतलब समझा घन होगी, यानी एक्स क्यूब होगा, ध्यान रखना। बोलो क्या होगा, एक्स क्यूब होगा, और ऊपर जो होगा वो 3x+1 होगा। बस आप तो ये ध्यान रखना, ये जो वैल्यू है ना वो 3x+1/x क्यूब के बराबर है। अब ये समझा दूं कैसे होता है। अब आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो 8000 वो एक्स क्यूब का मान है, तो हमें पता है एक्स क्यूब का मतलब घन है। ये घन किसका होता है ये आपको पता होना चाहिए। सर ये 20 का घन होता है, 20 गुणा 20 गुणा 20 आप करोगे तो सर 8000 आ जाएगा। इतना तो आप कंपटीशन पढ़ रहे तो पता होगा। 21 गुणा 21 गुणा 21 करते हैं 9261 आता है, आपको पता है इस चीज़ को। जैसे आपने 11 गुणा 11 गुणा 11 1331 आता है। तो घन याद होने चाहिए, मैंने बताया था 25 तक। तो ये जो घन है सर हमें पता है ये किसका घन है, 20 का। वही हमारा एक्स का मान है, वही हमारा किसका मान है, एक्स का मान है। ये बात ध्यान रखना। अब सर ये हम कैसे मान लिया एक्स का मान 20 ही आएगा। अरे भैया मानोगे कैसे, नहीं देखो एक्स का मान या 20 रखो, 20 गुणा यहाँ पे रखो 20 गुणा 20 गुणा 20 करोगे तो मुझे बताओ 20 गुणा 20 गुणा 20 कितना रहा, 8000। हाँ सर ऊपर की बताना चाहिए, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ लिखो 3 गुणा एक्स का मान 20 है, और प्लस में क्या करोगे 1, तो 20 या 60 रहे कितना 61। बोलो आ रहा है नहीं आ रहा, सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा। तो एक्स का मान कितना आया 20 आया। पर ये रेट नहीं होती, ध्यान रखना। रेट जो होती है वो हमेशा ध्यान रखना इसका उल्टा होता है, यानी एक्स नहीं होता 1/x होता है, यानी 20 नहीं होता 1/20 होता है। परसेंटेज में बदलेंगे तो गुणा 100 आएगा। इसका रेट जो आएगी वो 5% आएगी। बस ये जो 20 है ना इसका वैल्यू है 1/20 का, फ्रैक्शन होता है, ध्यान रखना। बात समझ आ गई आपको, आपको बिल्कुल। अब आप समझिए मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, 2-2 सेकंड क्वेश्चन, ध्यान रखना। आपको मैं बताने जा रहा हूँ आज आपको सुपरसोनिक ट्रिक्स। सुपरसोनिक ट्रिक्स के अंदर क्या करना है, कभी भी 3 वर्ष की रेट आपसे पूछे तो हमेशा ऊपर डिफरेंस और नीचे प्रिंसिपल। डिफरेंस कितने का है आपका सर, डिफरेंस है 61 का, और प्रिंसिपल हमारे पास है 8000। और ये जो वैल्यू है ध्यान रखना, नीचे वाली जो संख्या वो घन होगी, घन का मतलब x की पावर 3 होगी, और यहाँ पे 3x+1 होगा, ध्यान रखना। अब आपका मुझे बताओ ये x का मान, ये x का घन, ये किसका घन है, आप सब 20 का घन है। तो x का वैल्यू बोलो कितना आ गया 20, सेटिस्फाई कर लो। 20 या 60 रेट 61, बोला आ रहा है नहीं आ रहा। 20 गुणा 20 गुणा 20 करो, 8000 आ रहा है नहीं आ रहा। रेट हमें चाहिए तो उल्टा कर दो, 1 क्या कर दो 20, और मल्टीप्लाई किससे कर दो 100 से। परसेंटेज चाहिए तो 5% आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं आपको करा देता हूँ, फिर आपके बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये वाला क्वेश्चन आएगा, जैसे ज़्यादा डिफिकल्ट आपको बना दे तो इस तरह से देखो। तो आप क्या करोगे सर, अंतर कितने का है 1500 का, प्रिंसिपल है 30,720। देखो मैं संख्या थोड़ी उठपटांगे लेता हूँ जो एग्जाम में बढ़ते क्वेश्चन। अब आपको हमें पता है सर, हमें ये पता है ये 3x+1 होगा और नीचे की संख्या घन होगी, लेकिन हमें ये घन समझ नहीं आ रहा तो काट लीजिए। घन समझ नहीं आया तो काट लो आप, 0 से 0 कट गया। अब ये किससे कट जाएगा भाई साहब, 10 और 2 12, 3 से कट जाएगा। 3 पंजे 15 हो गया, 3 से काटेंगे 3 धाय का 10, 30 हो गया। 3 दूनी 6, 3 चौक 12 हो गया। अब फिर 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे सर ये 25 आ जाएगा, और 2 से काटेंगे 5 और 1 2, 512 आ गया। और जैसे हमने इसकी खोपड़ी देखी हमें पता है सर ये घन होता है, किस घन होता है ये 8 का घन होता है। 8 गुणा 8 गुणा 8 करेंगे तो बोलो क्या आएगा 512। और देखो ये 8 गुणा 3 24 और 1 25, बोलो आ रहा है नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है ना। देख मजे वाली बात। तो मुझे तो एक्स का मान कितना आया 8 पर। ये गलती मत कर देना, ये दर नहीं है, दर हमेशा उसका उल्टा निकालना है। 8 का उल्टा 1/8, और परसेंटेज में बदलेंगे गुणा में 100 करेंगे तो ये आएगा 12.5%। कितना परसेंट आएगा 12.5%। ट्रिक्स अच्छी लगी तो आप जरूर मुझे बताना, और मैं इसके एग्जाम के आए क्वेश्चन आप मैं आपसे करवाऊंगा। जितना आपको समझ आया तो मुझे बताना इस चीज़ से कि आपको सर ये समझ आए नहीं आई। तो देखो एक तो आपको एक क्वेश्चन करना है ये वाला, तो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। अंतर तो आप निकालना सीख गए, तो आपको HW जो है वो देते हैं ये वाला। पहला तो
ये तो कर लिया होगा आपने, ठीक है। उसके बाद राशि आप निकालना सीख गए, 4 वर्ष के निकालना हो गया। तो ये 3 वर्ष का मैंने आपको बता दिया जो एग्जाम में आया था क्वेश्चन, ये भी आपने कर लिया 30,000 वाला। और मैं HW में दे दूंगा इसके क्वेश्चन जो एग्जाम में बने हैं, इसमें टाइप नहीं किए इन्होंने। तो ठीक है दोस्तों, आपको ये कैसा लगा? अब मुझे आपको HW में क्या देना था, क्वेश्चन और भी है इसके, मैं आपको बता दूंगा। देखिए अब आपको मैंने HW क्या दिए थे, पहला HW दिया था, आप मुझे बताओ रेशो जो मैंने बताया था 2:1 था, फिर 3:3:1 था, फिर 4:6:4:1 था, फिर क्या था मैं भूल गया, लेकिन अब मैं बढ़ा सकता हूँ आपको सर कैसे, जैसे मैं भूल गया मान लो, तो कैसे बनाएंगे सर, 2 आगे 3 आगे 4, यहाँ क्या आएगा 5, अब इन्हें जोड़ो 6 4 10, 6 4 10, 4 1 5, और लास्ट में क्या आएगा 1। समझ आ गया आपको? तो इसलिए आपको रट के नहीं, चीज़ें समझ के पढ़नी है। एक तो ये आप मुझे बताओगे 7 ईयर्स का, 8 ईयर्स का और 9 ईयर्स का, क्लियर है आपको? एक तो ये बताया था, दूसरा मैंने सवाल दिए थे करने के लिए आपको, तीसरा मैं आपको ये पूछना चाहूँगा, आप मुझे कमेंट्स में भी बताइए, अगर 4 वर्ष का आपको अंतर दे दे, 4 वर्ष का अंतर आपको दे तो उसकी रेट कैसे निकालते हैं, या आपको पता है या सीखना चाहते हो तो कमेंट्स करना कि 4 वर्ष का। देखो 2 वर्ष और 3 वर्ष की रेट तो हमेशा पूछी जाती है, लगभग एग्जाम में आती है, 100% है। अगर आपको 2 वर्ष का अंतर देगा तो उसकी रेट कैसे निकालते हैं आपको समझ आ गया होगा, 3 वर्ष का अंतर दे तो उसकी रेट कैसे निकालते हैं समझ आ गया होगा। लेकिन आपको मैं पूछना चाहूँ, अगर 2 या 3 वर्ष का है लेकिन भविष्य में मान लें इन फ्यूचर 4 वर्ष का आ जाए तो उसकी रेट कैसे निकालते हैं, आपको ये चाहिए क्या? कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना कमेंट्स करके, अगर आपको चाहिए तो। 5 वर्ष की रेट कैसे निकालते हैं, 6 वर्ष का आ जाए तो कैसे रेट निकालते हैं, आपको इसकी अगर ट्रिक्स, आपको सुपरसोनिक ट्रिक्स सीखनी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज़्यादा होगा आपको मैं बता दूंगा इस सेकंडों में कैसे बनते हैं। अभी फॉर्मूला कैसे, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, ये होते हैं कैसे, भरते कैसे, देखते कैसे, आंसर टिक लगाएं। अब जैसे मान लो 3 वर्ष का अंतर आया तो मुझे पता है नीचे की संख्या घन होगी, बस मैंने कुछ नहीं देखूंगा, घन देखूंगा, बस 2 सेकंड सवाल खत्म। बात समझ आ गई आपको? तो पहले वाले वीडियो को, जो भी स्टूडेंट नया है तो पहले वीडियो को पूरी देखें और पहले वीडियो को कम से कम 2-3 बार रिवीजन करें, उसके बाद इस पर पहुंचे, क्योंकि ये प्रश्नावली बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत ज़्यादा इसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अब जो क्वेश्चन है वो सिंपल है, सेकंड क्वेश्चन है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।